हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? आई होप बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और कॉन्फिडेंस तो अब आ गया होगा अगर आप शुरुआत से वीडियो देख रहे होंगे तो। ओके, और क्वेश्चन का लेवल भी मैं अच्छा दे रहा हूँ, कोई नॉर्मल लेवल नहीं दे रहा हूँ। और जिससे कि आपके जो अच्छे अच्छे एग्जाम है, यूपीपी हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ये आराम से निकल जाए। ओके, मेरे ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट है, तो जो बच्चा ऑफलाइन में आके तैयारी करना चाहे वो आ सकता है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये मेरा 7वां वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 26, मोहन एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए। तो सबसे पहले देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए 4 वर्ष 3 माह के लिए, तो सबसे पहले इसको सही से कर लो। 4 वर्ष 3 माह का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसको सही से करो। 4 वर्ष 4 वर्ष 3 माह। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, या तो इसको वर्ष में ही चेंज कर लो। तो आप बताओ, ये तो वर्ष है, इसको तो रहने दो। और माह को जब वर्ष में बदलते हैं तो कितने से भाग देते हैं? 12 से। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16, कितना हो गया? 17/4 वर्ष। ठीक, तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिखोगे? आप इसको ये ना लिखो के क्या लिखोगे? 17/4 वर्ष। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आप बताइए, मोहन मोहन एक निश्चित राशि पर 17/4 वर्ष के लिए ये 18 से ही 1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज। आप बताइए, ये जो साधारण ब्याज दिया हुआ है, ब्याज साधारण ब्याज दिया हुआ है 7,480 रुपए। आप बताइए, आपसे पूछ रहा है कि मूलधन बताना है, और मूलधन क्या होता है? 100%। मूलधन क्या होता है? 100%। साधारण ब्याज में मूलधन को हमने क्या माना है? 100%। आप बताइए, यहाँ पे ये ब्याज दिया हुआ है, ये कितने साल का है? ये है आपका 17/4 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, ये जो ब्याज है ये कितने वर्ष का है? 17/4 वर्ष का ब्याज है। अगर ये जो ब्याज है रुपए में, और अगर इसके सामने 17/4 वर्ष का ब्याज प्रतिशत लिख दे, 17/4 वर्ष का ब्याज प्रतिशत अगर लिख दे इसके नीचे, इसके सामने, सॉरी इसके सामने, तो ब्याज प्रतिशत ब्याज रुपए के अगर बराबर हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? आप डायरेक्ट मूलधन निकाल सकते हैं। तो आप बताइए, यहाँ पे ब्याज प्रतिशत लिख दे और यहाँ पे ब्याज वाला रुपए है, तो ब्याज प्रतिशत ब्याज वाले रुपए के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्याज है ये 7,480 17/4 वर्ष का है, और यहाँ पे 17/4 वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज लगा वो हम लिख दे। तो आप बताइए, यहाँ पे लिखा है 18 सही 1/3, यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा है 18 सही 1/3% वार्षिक ब्याज है। क्या है? वार्षिक ब्याज। 18, एक वर्ष का ब्याज कितना लग रहा है? 18 सही 1/3, 18 54 कितना हुआ? 55/3%। 55/3% वार्षिक ब्याज लग रहा है। ठीक, जो भी मूलधन होगा उस पर एक वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज लग रहा है? एक वर्ष में लग रहा है 55/3%। तो कितने वर्ष का ब्याज है? 17/4 वर्ष का। तो 17/4 वर्ष में कितना ब्याज? आप बताइए, एक वर्ष में इतना ब्याज, तो 17/4 वर्ष में इसको क्या कर देंगे? गुणा। तो बताइए 17/4 वर्ष में कुल ब्याज प्रतिशत, 17/4 वर्ष में कुल ब्याज प्रतिशत। तो आप बताओगे एक वर्ष का ब्याज कितना प्रतिशत है? एक वर्ष का ब्याज है 55/3%। एक वर्ष का ब्याज है। ठीक, तो 17/4 वर्ष का, ये एक वर्ष का है तो 17/4 वर्ष का, तो यहाँ पे 17/4 लिख देंगे। तो 17/4 वर्ष में, 17/4 वर्ष में कुल ब्याज प्रतिशत कितना हुआ? इतना। क्लियर है? तो ये यहाँ पे रख देंगे। ये 17/4 वर्ष का कुल ब्याज है, और ये यहाँ पे 17/4 वर्ष का कुल ब्याज प्रतिशत कितना? 55/3% इंटू 17/4 बराबर 7,480। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे पूछा है मूलधन, और मूलधन आपको पता है भाई मेरे, मूलधन क्या होता है? 100%। ठीक, 100% की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे परसेंट दिया है, 5 से काट, 11 से काट देंगे, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 11 अठे 88, 0, फिर 17 चौको 68, कितना आ जाएगा? 40, 17 चौको 68, 40, 5 अठे 40। ठीक, 4 तिया 12 अठे कितना हो गया? 96,
यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा ऊपर, 1% बराबर कितना हुआ 96। और तुम्हें पता है मूलधन कितने परसेंट होता है 100%। 1% का मान है 96, तो 100% करने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए रूल ये होता है कि जितने से आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे उतने से आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 एकम कितना हुआ 100% बराबर कितना हुआ 9600 रुपए। अतः मूलधन कितना था 9600 रुपए। ठीक, इतना छोटा सा सवाल था। तो ऑरली सवाल करिए, क्योंकि ऑनलाइन में भी शायद पेपर ऑनलाइन होगा। ठीक, ऑनलाइन हो या ना हो, लेकिन अपने अंदर इतनी तगड़ी स्पीड आ जानी चाहिए कैलकुलेशन में और मेथड में कि विद इन 15 सेकेंड 20 सेकेंड में अच्छा से अच्छा सवाल टूट जाए। ओके, कोशिश ये करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 27 के दिखाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 27, तीन राशियां एक्स वाई जेड इस प्रकार है। तीन राशियां मतलब कोई मूलधन है एक्स वाई जेड के रूप में इस प्रकार है कि वाई एक्स का साधारण ब्याज है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई कामा एक्स का साधारण ब्याज है। ठीक, जो y है ये साधारण ब्याज है किसका, y x का साधारण ब्याज है। ठीक, ओके, तथा z y का साधारण ब्याज है, तथा z y का साधारण ब्याज है। y z का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर क्या हो, समान हो, मतलब टाइम भी समान है और आपका वार्षिक दर भी समान है, तो एक्स वाई जेड में क्या संबंध होगा। अच्छा, आपको पता है, देखिए यहाँ पे एक चीज दे दिया गया है, समय भी समान है दर भी समान है, तो क्यों ना हम दर को समान कर लेते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि दर निकालने का तरीका क्या होता है। दर निकालने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इनटू क्या होता है 100, ये होता है प्रतिशत। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है, देखिए पहले इसका दर निकालो, इसका दर। तो आप बताइए दर कैसे निकालते हैं, रेट परसेंटेज बराबर ब्याज कितना है, एक्स का साधारण ब्याज वाई है, मतलब एक्स क्या हुआ मूलधन हुआ। भाई देखो वाई जो है वाई एक्स का साधारण ब्याज है, मतलब जो वाई है वो साधारण ब्याज है किसका, एक्स का। तो अगर x का भाई मेरे साधारण ब्याज y है, तो x क्या है, x है मूलधन। ओके, तो आप बताइए रेट परसेंटेज पहले ब्याज कितना है y बटे मूलधन कितना हो जाएगा x। आप कहोगे सर यहाँ पे ये तो पता नहीं कि यहाँ पे समय कितना है, तो मान लो 1 साल का है। 1 साल का अगर ये है तो 1 साल का आपको ये भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया समय बराबर है 1 साल का। मान लीजिए यहाँ पे समय कितना है, अगर समय 1 साल का ये ब्याज है तो भाई मेरे 1 साल का ये भी ब्याज होगा। अगर आप इसको 2 साल का मान रहे हैं तो इसको भी 2 साल का मानना पड़ेगा, इसको 3 साल का मान रहे हैं तो इसको भी 3 साल का मान रहे हैं। तो हम क्यों टफ काम करें, हमने 1 साल का मान लिया। और तुम्हें पता है 1 साल का अगर ब्याज मैंने मान लिया है तो मेरे लिए और आसान होगा। क्यों, क्योंकि रेट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट ईयर का ब्याज, पहले साल का ब्याज। अगर हम 2 साल मानेंगे तो फिर हमें कट्टम पिट्टम खेलना पड़ेगा, फायदा क्या है। तो थोड़ा कट्टम पिट्टम से बचो। ओके, भगवान ने दिमाग दिया है। तो आप बताइए 1 साल का ब्याज, तो मान लिया 1 साल का ब्याज क्या है y, अगर 1 साल का ये ब्याज है तो 1 साल का ये भी ब्याज होगा z, क्योंकि यहाँ पे समय क्या है समान है। तो आप बताइए अगर मैंने मान लिया कि ये 1 साल का ब्याज है y किसका, x का, तो आप बताइए फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू क्या करेंगे 100। ओके, प्रतिशत, ये हो गया। अब इसका निकालते हैं, तो ये भी 1 साल का है, तो आप बताइए इसका क्या हो जाएगा, 8% बराबर क्या हो जाएगा, जेड जो है वाई का साधारण ब्याज है, जेड जो है वाई का साधारण ब्याज है, मतलब जेड है साधारण ब्याज कितने साल का, 1 साल का, तो पहले साल का साधारण ब्याज बटे मूलधन क्या है वाई इंटू 100 और ब्रैकेट में क्या लगाओगे प्रतिशत। ओके, तो जो कहा गया मैंने अभी वही किया है। कह रहा है कि एक्स वाई जेड 3 राशियां हैं। ठीक, 3 राशियां हैं, y x का साधारण ब्याज है, y x का साधारण ब्याज है, और फिर अगली लाइन में कह रहा है z y का साधारण ब्याज है, और फिर कह रहा है समय तथा वार्षिक दर बराबर है। तो मैंने मान लिया अगर समय ये 1 साल का है तो ये भी कितने साल का होगा, 1 साल का। 1 साल मैंने इसलिए माना है
क्योंकि दर निकालना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें दर का फार्मूला पता है, फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे पहले साल का ब्याज बटे मूलधन होता है। तो अगर मैंने इसको पहले साल का मान लिया तो पहले साल का ब्याज मुझे y पता चल गया और मूलधन क्या है x। यहाँ भी अगर इसको पहले साल का माना है तो आप भी इसको पहले साल का मानोगे। तो ये क्लियर है। अब आपको बताया गया कि दर क्या है, बराबर है रेट परसेंटेज क्या है, बराबर। आप बताइए इसका रेट क्या है, y बटे x इंटू 100, ठीक, प्रतिशत। और यहाँ पे क्या है, z बटे y इंटू 100 क्या है, प्रतिशत। ये प्रतिशत से प्रतिशत और ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। क्या आया, y बटे x बराबर z बटे y। y भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड या जेड एक्स। आंसर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। तो वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर वाई, ये ओके। तो ये आपका आंसर आ गया। भाई मेरे जेड एक्स करो या एक्स जेड करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई, अरे भाई 4 इंटू 3 कर लो तब भी 12 आएगा, या 3 इंटू 4 करो तब भी 12 आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे एक्स जेड कर लो या जेड एक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और इसको बहुत जल्दी कोशिश करने की, ओके। 4300 रुपए की राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितने रुपए हो जाती है, 46-44 रुपए हो जाती है साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से। तो बताओ कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपए हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और इसको स्पीड में कैसे करते हैं, ओके। चलो समझने से पहले आप देखिए, सबसे पहले एक एक टॉपिक इसको तोड़ो। 4300 रुपए की राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है, आप बताइए भाई मेरे। 4300 रुपए हैं आपके पास और 2 वर्ष में, कितने वर्ष में भाई मेरे, 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है, 46-44 रुपए हो जाती है। एनी प्रॉब्लम क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। 4300 रुपए लगाया, 2 साल बाद 46-44 रुपए हो जाते। इट मींस ये क्या है, मिश्रधन। लेकिन कितने साल का, 2 साल, क्योंकि 2 साल का है, ओके। तो आप बताइए इसमें ब्याज क्या होगा। मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज, ठीक है। ये तो 44 आ जाएगा, 44, ठीक भाई। 46-44 में आप 4300 घटा देंगे तो 44 6 में 3 गया, कितना हो जाएगा, 3, ओके, 344। तो आप बताइए ब्याज जो आया ये कितने साल का है, 2 साल का ब्याज 344 रुपए आया। तो 1 साल का ब्याज 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 172 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 172 रुपए, ओके। तो अब आपसे पूछा जाए ब्याज की दर बताओ, ठीक है, रेट बताओ। तो रेट परसेंटेज बराबर फर्स्ट ईयर का ब्याज, फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है, 172 रुपए बटे 4300 रुपए, 4300 रुपए इंटू 100 और ब्रैकेट में क्या लगाओगे भाई मेरे, प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 4 3 12 4 4 16, ये कितना आ जाएगा, 4 बार में। तो रेट प्रतिशत बराबर कितना आ गया, 4% और यहाँ पे क्या लिखोगे, वार्षिक, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो रेट परसेंट बराबर हो गया 4% वार्षिक। और देखो एक चीज याद रखना, सवाल चाहे जितना लंबा हो, आप अगर उसको पूरा पढ़ लो तो पूरी हिस्ट्री उसके बारे में पता चल जाए, हमें क्या करना है, कैसे क्या निकालना है। अगर ये सब माइंड में बनने लगा तो समझ लो आपको मैथ आने लगी, ठीक है। और ये तब आएगा जब आप बहुत सारे सवालों से प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो 4300 रुपए की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 46-44 रुपए हो जाती है साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर, किसी वार्षिक दर से। तो हमने दर निकाली कितनी, 4% वार्षिक, ओके। इतनी बात समझ में आ गई है। अब तो बताओ कौन सी राशि, कौन सी राशि मतलब आपसे पूछा है मूलधन, कौन सी राशि। तो बताओ कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर, यही इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएंगे, ये आप बताइए। यहां पे लिखा हुआ है जो भी राशि थी वो 5 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई है, जो भी राशि थी वो 5 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई है, 10,104। आप बताइए
5 वर्ष में बढ़कर धनराशि हो गई कितनी? 10,104 रुपए। ठीक, तो ये 10,104 रुपए ये क्या है? मिश्रधन। और आपको पता है इस मिश्रधन में क्या है? मूलधन भी है और क्या है? ब्याज भी है, ये भी पता है। लेकिन ब्याज कितने साल का है? 5 वर्ष में। ब्याज क्या है? देखिए आपसे पूछ रहा था किसी वार्षिक दर से, तो बताओ कौन सी राशि, मतलब मूलधन बताना है, और मूलधन का मतलब होता है 100% का मान। आप बताइए, मान लिया P क्या है? 100%। इसमें 5 वर्ष में बढ़कर कोई धनराशि इतनी हो गई, तो मान लिया धनराशि कितनी थी? 100%। और इसमें इस धनराशि में कितने साल का ब्याज? 5 साल का। 5 साल का क्या जुड़ा होगा? 5 साल का ब्याज जुड़ा होगा। अब आप बताओ, एक और दर कौन सी है? दर उसी दर से, इसी दर से ब्याज लग रहा है। आप बताओ एक साल में कितना % ब्याज लग रहा है? एक साल में 4% ब्याज लग रहा है, तो 5 साल में ब्याज कितना लगेगा? 5 को 20%। ठीक, तो बताइए मूलधन और प्लस 5 साल का ब्याज टोटल कितना हो गया आपका? 120%। ये क्या आ गया आपका अमाउंट? 5 वर्ष में ये जो धन है ये कितना हो जाएगा? 20% ब्याज जुड़कर हो जाएगा 120। और 5 वर्ष में बढ़कर धनराशि ये कितनी हो गई? इधर अमाउंट में दे दिया है कितना? 10,104 रुपए। आप बताइए ये 5 साल का क्या है? मिश्रधन, और ये मिश्रधन का प्रतिशत, और ये 5 साल में क्या है? मिश्रधन रुपए में। तो 5 साल का मिश्रधन प्रतिशत और 5 साल का रुपए, ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अगर इससे मैंने 100% की वैल्यू निकाल ली, वही हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ओके, 120% का मान इतना है। जरा काटो भैया, कितने से कटेगा? 4 से कटेगा, देखते हैं। 12 से कटेगा, 12 से, 12 एक कम 12। ओके, 12 ठे 96, 5 बचेगा, 12 चौक 48, 2 बचेगा, 12 दूना 24। वेरी गुड। 10% का मान कितना आ गया? 842 रुपए। 10% का मान याद रखना, 10% का मान आया है 842 रुपए। और आपसे पूछा है कौन सी धनराशि, मतलब मूलधन। और मूलधन आप जानते हैं मूलधन क्या होता है? 100%। तो 10% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू, एक जीरो इसमें लगा देंगे तो एक जीरो इसमें भी लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 8,420 रुपए। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, तो 8,420 रुपए ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भाई समझो, 5 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है? 10,104 रुपए आ जाता है। तो इसमें 10,104 रुपए है, तो इसमें क्या है? इसमें मिश्रधन भी है, इस मिश्रधन में मूलधन भी है, और 5 साल का क्या है? ब्याज है। क्योंकि आप जानते हैं कि मिश्रधन क्या होता है? ये 5 साल में बढ़कर इतने रुपए मिश्रधन हो गया। आपको पता है मिश्रधन बराबर क्या होता है? आपको पता है मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस का ब्याज। जितने साल का मिश्रधन होगा उतने साल का क्या हो जाएगा? ब्याज भी जुड़ेगा इस मूलधन में। तो आप बताइए मूलधन जो भी हो तो इसमें ब्याज कितने साल का? 5 साल का। आप बताइए मूलधन हरदम सदैव कितने % होता है? 100%। और 5 साल का ब्याज, एक साल का ब्याज कितना % है? क्योंकि कह रहा है साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज की दर से 5 वर्ष में बढ़कर, इसी ब्याज की दर से एक साल का ब्याज कितना % लग रहा है? एक साल का 4%, तो 5 साल का 20%। तो मूलधन 100% और प्लस 5 साल का ब्याज प्रतिशत हो गया कितना? मूलधन में 5 साल का ब्याज प्रतिशत जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका मिश्रधन। ये मिश्रधन प्रतिशत में और ये मिश्रधन रुपए में बराबर कर देंगे। इससे मैंने 100% की वैल्यू निकाल दी, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो परसेंटेज निकालना प्लस मूलधन निकालना, एक एक सवाल में दो दो चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। हाँ जी, ये सवाल लगाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज से इतने 250 रुपए अधिक है, वह राशि क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से, अच्छा ये देखिए, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह का, पहले इसको सॉल्व करो, देखो ध्यान से। 6% वार्षिक, और फिर बाद में इन सबको ऑरेली करना, ठीक है।
6% वार्षिक दर से, 6% वार्षिक है तो 14 माह में कितना ब्याज लगेगा? 14 माह का ब्याज प्रतिशत बताओ। आप बताइए 6 प्रतिशत वार्षिक 12 माह में, देखिए 6% वार्षिक, ध्यान समझो 6% वार्षिक मतलब ये हुआ कि एक साल, वार्षिक का मतलब तो एक साल में 6% ब्याज लग रहा है। ठीक, ये हम ऐसे भी तो कर सकते हैं क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 माह में आप ऐसे कह सकते हैं 12 माह में कितना ब्याज लगेगा? 6% ब्याज लगेगा 12 माह में। तो पूछ रहा है 14 माह का ब्याज प्रतिशत बताओ, इसी के अकॉर्डिंग बताना है क्योंकि जो लाइन जिसके अकॉर्डिंग है आपको उसी के अकॉर्डिंग ब्याज प्रतिशत निकालना होता है। आप बताइए, सवाल में लिखा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 14 माह का ब्याज प्रतिशत बताओ। तो आप बताइए 6% वार्षिक का मतलब होता है भाई मेरे, वार्षिक का मतलब होता है कि साल का मतलब होता है 12 महीना, 12 महीने में 6% ब्याज लगेगा। तो इसको काटो जरा, हमें निकालना 14 माह का, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 माह में कितना परसेंट? इसको काटो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 माह में ब्याज लगेगा 1%। हमें कितना निकालना है? 14 माह का। इसको 14 माह करने के लिए कितने गुना करेंगे? 7। और अगर हम इसको 7 से कर रहे हैं, अगर हम इसको 7 से कर रहे हैं तो इसको भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 दूनी कितना हुआ? 14 माह में 7 कम 7, जो 14 माह का ब्याज प्रतिशत कितना हुआ? 7%। इतनी बात समझ में आ गई? 14 माह का ब्याज प्रतिशत 7% कैसे आया? ऐसे आया, समझ में आ गया? अगला, उसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 8 माह का, आप समझो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? इसको हम रफ करें, इसको रफ करें। अब सवाल में कह रहा है कि 8 माह के साधारण ब्याज, 8 माह के साधारण, 8 माह के साधारण ब्याज प्रतिशत बताओ। तो पहले देखो 14 माह का ब्याज, ब्याज साधारण ब्याज है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8% वार्षिक। ठीक, 8%। अब इसका निकालना है, हमें इसका निकालना है। ठीक है, इसका आप बताइए 8% वार्षिक का मतलब हुआ 12 माह में, 12 माह में कितना ब्याज लगेगा? आप कहोगे सर 8%। ठीक, 4 दूनी, इसको करोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 3 माह में कितना ब्याज लगेगा? 3 माह में लगेगा 2% ब्याज। हमें निकालना कितने माह? 8 माह। तो 1 माह, 3 को तो 8 कर नहीं सकते, 1 माह बराबर कितना हुआ? 1 माह बराबर हुआ 2, ये गुणे में दे जाएगा भाग में, 2/3%। तो 8 माह में, इसको 8 करने के लिए 8 से गुणा, तो 8 इसमें करेंगे, 8 इसमें करेंगे, तो 8 कम 8 माह, और जब इसमें 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16। तो आप बताइए 8 माह में ब्याज प्रतिशत कितना आ गया? 16/3%। इतनी बात समझ में आ गई? इसका कैसे निकला था? इसका देख लो, 6% वार्षिक, 6 दिख रहा है, 6% वार्षिक, 6% वार्षिक मतलब हुआ 12 माह में, 12 माह में कितना ब्याज दे रहे हो? 6%। और तुम्हें निकालना 14 माह का ब्याज प्रतिशत, किसके अकॉर्डिंग? इसी के अकॉर्डिंग, 6% के अकॉर्डिंग। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 माह में कितना ब्याज लगेगा? 2 माह में लगेगा 1%। हमें 14 माह का चाहिए, तो 7 से इधर गुणा करेंगे, 7 से इधर, 7 दूनी 14, तो 14 माह में, 14 माह में कितना लगेगा? 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7%। समझ में आ गया? तो आप बताइए 14 माह में जो ब्याज लग रहा है वो कितना परसेंट लग रहा है? 7%। और 8 माह में जो साधारण ब्याज लग रहा है वो कितना परसेंट लग रहा है? 16/3। अब देखो सिंपल सी बात, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 14 माह का साधारण ब्याज, जो 14 माह का साधारण ब्याज है, ये जो 14 माह का साधारण ब्याज है, उसी ब्याज की दर पर 8% राशि दर से 8 माह के साधारण ब्याज, ये जो 8 माह के साधारण ब्याज से कितना अधिक है? 250 अधिक है। मतलब ये अधिक है और ये क्या है? कम है। ये ज्यादा है और ये क्या है? कम है। ठीक, कितना कम है? 250। अब आपसे पूछ रहा राशि बताओ, और राशि पता है, राशि मतलब होता है मूलधन, और मूलधन क्या होता है? 100%। तो आप 100% का वैल्यू निकालो। 7 21, 7 21, 21 में 16 गया कितना? 5/3% और बराबर 250। 5 से काटोगे 55, 25,
भाग भी इधर जाएगा गुणे में, 50 तिया 150, 1% का मान आया 150। और हमें मूलधन चाहिए, हमें चाहिए वह राशि, बताओ राशि का मतलब होता है 100%। 100% करने के लिए इसमें कितने से गुणा करेंगे, अगर इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो इसमें भी हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 एकम 100, 100% बराबर कितना आ गया 15,000। अतः मूलधन कितना था 15,000। आई होप समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ओके, क्लियर हो गया पूरी चीजें। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओके दोस्तों, चलो ये वाला सवाल लगाओ, क्वेश्चन नंबर 30। कैसे, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ओके, और ये मिनटों में नहीं सेकंडों में लगाओ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, एक आदमी 500 रुपए पी को, ध्यान समझना, एक आदमी 500 रुपए पी को कितना दिया 500 रुपए दिया। एनी प्रॉब्लम, कहोगे सर नो प्रॉब्लम। एक आदमी ने पी को 500 रुपए किसी निश्चित दर पर, हमें नहीं पता, तो मान लिया दर कितनी है, तो मान लिया दर है कितने परसेंट, x%। किसी निश्चित दर पर, या x नहीं मानना है आपको, दर मान लिया दर क्या है यही, ठीक, निश्चित दर पर। तथा q को 2000 रुपए, q को कितने हजार रुपए 2000 रुपए, 2% अधिक दर पर। अगर इसको देखिए, एक आदमी ने पी को 500 रुपए दिए एक निश्चित दर पर, हमें दर नहीं पता तो हमने क्या मान लिया 8%। और वही आदमी दूसरे आदमी को मतलब क्यू को 2000 रुपए 2% अधिक दर पर, आर प्लस का 2। अगर मैंने इसको दिया 8% तो इसको देंगे हम 2 आर प्लस 2% अधिक दर पर कर्ज दिया। 3 वर्षों के बाद, कितने साल बाद भैया 3 साल बाद, 3 साल बाद वह पी तथा क्यू दोनों से कुल ब्याज, पी से जो ब्याज आया मान लिया S1, और जो क्यू से ब्याज आया साधारण ब्याज, और इन दोनों से कुल ब्याज मतलब S1, ये साधारण ब्याज किसका है पी का, और ये साधारण ब्याज किसका है क्यू का, और दोनों से कुल साधारण ब्याज कितना मिला 345 रुपए मिल गया। तो आपसे पूछ रहा है कि क्यू को किस वार्षिक दर से कर्ज दिया गया, मतलब क्यू का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ क्यू। ओके, मतलब R+2 की वैल्यू। ओके, तो आप बताइए भाई मेरे, एक साल का, देखिए जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है तो हम मानते हैं वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है एक साल में कितने % ब्याज देना है 8%, एक साल में 8%, तो 3 साल में 3R। भाई मेरे, अगर हम कहते हैं एक साल में 3 रुपए ब्याज, तो 5 साल में कितना होगा, एक साल में 3% ब्याज, तो 5 साल में 5 या 15, गुणा किया नहीं किया, तो वही एक साल में, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता वार्षिक, एक साल में 8%, तो 3 साल में 3%। लेकिन किसका ब्याज, ये मूलधन का ब्याज। तो आप बताइए मूलधन 500 रुपए का कितना परसेंट 3% ब्याज लगेगा। ओके, अगला ये हो गया आपका किसका, ये जो ब्याज है ये है आपका पी का। क्यू का, एक साल में R+2% ब्याज, तो 3 साल में जो ब्याज होगा हो जाएगा R+2 इंटू 3%, लेकिन किसका 2000 का, तो 2000 का R+2 इंटू 3% और बराबर कुल ब्याज कितना मिला 345। परसेंटेज का साइन है भाई मेरे हटा दो, परसेंटेज का साइन है हटा दो, नीचे कितना आ जाएगा 100। इसका परसेंटेज का साइन है भाई मेरे हटा दो, नीचे कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5×15R प्लस का 20×3 60, और 60 और R कितना हुआ 60R हो गया, 20×3 60, 60R और प्लस 20×3 60 और 60 दूनी कितना हुआ 120 बराबर 345। ये प्लस का हो जाएगा माइनस में, 345 में 120 भैया घटा दोगे क्योंकि प्लस का हो जाएगा माइनस में, तो 5 2 और यहाँ पे कितना जाएगा 225 रुपए। इतनी बात समझ आ गई। ये कितना जाएगा 60 और 15 कितना हुआ 75R बराबर कितना हुआ 225 रुपए। 25×3 75, 25 9 225, 3 तरह का 9। R बराबर कितना परसेंट 3%। तो आप बताइए R की वैल्यू 3% आ गई। अब आपसे पूछा था Q को किस वार्षिक दर से कर्ज दिया गया था,
तो Q को जो कर्ज दिया गया था वो R+2%, R+2% के हिसाब से ब्याज दिया गया था। R का मान कितना है 3, 3+2 कितना हुआ 5%। जो Q को ब्याज दिया गया है वो कितने परसेंट 5%। तो आंसर क्या हो जाएगा चौथा 5%। ओके, आई होप क्वेश्चन कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके से आप कैलकुलेटिव सवाल को आसानी से करिए। ओके, और अगर आपने क्या किया, देखिए आपने अगर कैलकुलेशन को कम कर लिया तो सिंपल सी बात आपके अंदर स्पीड आ जाएगी। और अगर ये क्षमता आ गई कि स्पीड आपकी बढ़ रही है, कैलकुलेशन कम हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको मैथ आ जाएगी। ओके, और ये तब होगा जब आप अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे। क्लियर है? तो क्लास कैसी लग रही है? आई होप बहुत अच्छी लग रही होगी। और मेरा कंटेंट जो होगा धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा, और आगे आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सबके लिए ये मेरे साधारण ब्याज के वीडियो हेल्पफुल साबित होंगे। ओके, और अपने दोस्तों को ये मेरे वीडियो शेयर करते रहिए। थैंक यू क्लास।